नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही कई सारे संगठन सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस महामारी को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कोरोना संक्रमण को रोकने में समाज की सहभागिता पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के प्रसार का दोष किसी भी एक धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को देना सही नहीं है। दोषी लोगों का कोई संप्रदाय नहीं होता है। ऐसे लोग सर्वत्र होते हैं। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल दे, तो छुपने का प्रयास करते। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण ये भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूहों को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने सबने ये खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है, इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं। उनके खेल चल रहे। स्वार्थ के कारण, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। राजनीति भी बीच में आ जाती। ये जिनको करना है, जिनका चलता है, उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए। और जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिकी को सुधारने के लिए स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देश में ही बनेगा तो क्यों कोई विदेशी सामानों की ओर भागेगा। और कुछ इसी तरह नेहरू युवा केंद्र भी प्रदेश में कोरोना से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बात की नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक अपूर्व शिंदे से। शिंदे जी, आप राज्य निदेशक हैं नेहरू युवक केंद्र के, और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेहरू युवक केंद्र एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। तो कौन से कार्य कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से योगदान कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? नेहरू युवा केंद्र संगठन इस समय विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 के प्रतिकार के लिए जो रिस्पांस है, उसके अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे महानिदेशक नेहरू युवा केंद्र संगठन के आशीष सिंह साहब के कुशल नेतृत्व में पूरे देश भर में नेहरू युवा केंद्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके काम को गृह मंत्रालय ने, राज्य सरकारों ने, जिला प्रशासन ने बहुत सराहा है। उत्तराखंड के सभी 13 जिले इस वैश्विक त्रासदी के मुद्दे पर बहुत ही सक्रियता पूर्वक काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षेप में कि अभी तक लगभग हमने 25,000 नौजवानों को उत्तराखंड के विभिन्न 13 जिलों में आइडेंटिफाई किया है, और जिनको कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोविड-19 के रिस्पांस के अंदर बहुत सक्रियता पूर्वक योगदान दें। सबसे पहले सवाल आता है इनकी क्षमता वृद्धि पर। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने जो अभी तक जो है आई गॉट करके हमारा एक वो है ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग का
सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिस्टम में आई गॉट ट्रेनिंग के तहत जो है हमने बहुत सारे नौजवानों को प्रशिक्षण जो है देने के लिए पंजीकृत किया है। और अभी तक जो है आईगॉट के अंदर हमारे यहाँ पर 3,500 से ऊपर नौजवान जो है वो प्रशिक्षित हो गए हैं। इसी प्रकार से जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके डाउनलोड को हम सभी 13 जिलों में प्रमोट कर रहे हैं। 18,000 से ऊपर आरोग्य सेतु ऐप नेहरू युवा केंद्र के प्रयासों से जो है वो डाउनलोड हुए हैं। 18,021 हमारी कल की फिगर है। इसी प्रकार से मास्क मेकिंग और मास्क के प्रमोशन में NYKS जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारे आप जानते हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है जिसके अंदर हम लोगों को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो उस वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से के ट्रेनर्स के माध्यम से जो हमारे सिलाई प्रशिक्षण में प्रशिक्षित युवक युवतियां उनके माध्यम से और युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से कोई हमने 8,790 के आसपास मास्क जो है उनको बनाने के लिए घर में जो है उसको हमने प्रोपोगेट किया है। और ये मास्क जो है जितने भी हमारे यहाँ से बनते जा रहे हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ दे रहे हैं, वहीं खुद भी हमारे वॉलंटियर जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो कस्बों से और गांव से काफी दूरी पर है और लॉकडाउन में हर एक किसी को वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। तो हमने युवाओं से को आग्रह किया है कि वो अपने क्षेत्र में जिन लोगों के पास में मास्क नहीं है उनको मास्क प्रदान करें खुद सिलकर। तो ये हमारी दूसरी वॉलंटरी एक्टिविटी है। तीसरा, एक सीनियर सिटीजन्स को केयर करने का हमने एक और जो है अपने वॉलंटियर से कहा हुआ है कि आप सीनियर सिटीजन्स को ये बताएं कि वो कैसे अपनी चिंता करें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो इसमें हमने अभी तक जो है 15 से 26 फैमिलीज को अपने राज्य के अंदर जो रिपोर्ट मेरे पास में आई है उनको सेंसिटाइज किया है और लगभग 5,953 जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जो है हमारी तरफ से केयर जो है उनकी ली जा रही है, उनको प्रेरित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे काम है, जैसे मास्क मेकिंग का मैंने आपको बताया कि बहुत ही फैशनेबल और बहुत ही अच्छे होममेड मास्क जो है हमारे नौजवान बना रहे हैं। एक कैंपेन भी हमने इस पे किया हुआ है मास्क मेकिंग का, ये है। इसके अलावा जैसे मैं बताऊं आपको तो जैसे उधम सिंह नगर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने NYK को अप्रोच किया वॉलंटियर्स के लिए। तो हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे बैंक के सामने का क्राउड मैनेजमेंट है, फूड सप्लाई चेन है, इस तरीके के कामों में भी संलग्न हो रहे हैं। और जैसे पिथौरागढ़ हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी हमारे नौजवानों ने काफी सारा काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किया हुआ है। हरिद्वार में जो NGOs हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे साथी कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा कोविड-19 को लेकर रिस्पांस है। आप जानते हैं कि कोविड-19 से बचाव जो है उसकी प्रतिरक्षा जो है जनता के सजग और जागरूक निरंतर बने रहने में है, निरंतर उसको सजग और जागरूक रहना है। इसी को हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन 3 तारीख के बाद में अगर खुलता है और आवाजाही शुरू होती है तो समाज का असली चैलेंज जो है तब है। लॉकडाउन के पीरियड को हमने बड़े अच्छे से इस्तेमाल करने की, बहुत लोगों तक पहुंचने की, उनको सेंसिटाइज करने की, उनको जागरूक करने के लिए हमने इस का वो किया। हालांकि मूवमेंट बहुत कम है हमारे अफसरों का भी, और वॉलंटियर्स क्योंकि हमारे पूरे प्रांत में फैले हुए हैं वे ही सक्रिय हैं अपने अपने इलाकों में। और हम टेलीफोनिकली व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे जो है लगभग 6,000 लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हैं राज्य भर में, उनके माध्यम से हम मैसेजेस भेजते हैं और आगे हमारे डिस्ट्रिक्ट जो NYKs हैं वो भी जो है उनको बढ़ाते हैं। तो आपने 3 मुख्य बातें बताई, जिसमें एक तो है कि NGO से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो क्या ये जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं या कोरोना के कारण जो लोग आर्थिक संकट में हैं या पता लगा कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास खाद्यान्न नहीं है, तो NGO के माध्यम से क्या कोऑर्डिनेट करते हैं आप हरिद्वार में? जी, ऐसा है कि हरिद्वार में जो डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, वो जिला प्रशासन के साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। NYK जो है उनके रिपोर्टिंग को और उनको जो है संगठित करके काम में लगा रहा है। NYK खुद एक तरीके से NGOs का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे युवा मंडल जो है उसी 1860 एक्ट के तहत पंजीकृत होते हैं और सोसाइटी एक्ट के तहत बनते हैं और NYK उनको एफिलिएट करता है। तो एक तरीके से हम ऑलरेडी जो है एक तरीके का नेटवर्क ऑफिसर्स तो है ही स्टेट लेवल पर एक दफ्तर होने के साथ साथ, तो इन सबको एकत्रित करके संगठित करके हम इस प्रयास में लगाते हैं। फूड सप्लाई चेन में हमारा बहुत अच्छा काम है। इसमें हम घरों से भी
जो लोग दानदाता हैं उनसे लेकर भी जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर पूल किया हुआ है, जहाँ पर बड़े संस्थान हैं और बड़े दानदाता हैं, वो सामने आकर कुछ सामग्री यहाँ पर देते हैं। जिला प्रशासन की अपनी भी कुछ व्यवस्था है, तो इसके वितरण में जो है NYK के वॉलंटियर्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये तो आप बताया कि NGOs का। दूसरा आपने बताया कि जो मास्क बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोग, इससे कि आजीविका का साधन मिलता है युवाओं को। देखिए, अभी तो हमने इसको आजीविका के साधन के रूप में तो हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारे जो फिजिकल कांटेक्ट अभी मना है, कोई ट्रेनिंग, कोई इस तरीके की गतिविधि हम नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रांत में हर एक जगह पर आप जानते हैं कि सिलाई कढ़ाई में स्त्रियों का, युवतियों का खास जो है उनकी रुचि रहती है। उनको हमने कोऑर्डिनेट किया और उनको मोबिलाइज किया। हमने उनको सेंसिटाइज किया कि इस वैश्विक आपदा में जिस भी व्यक्ति के पास में जो भी हुनर है, उस हुनर को लेकर हमें इस आपदा से निराकरण करना है, आपदा का निराकरण करना है। जिसे गाना आता है वो गा के जो है वो कर सकता है। मतलब मोटे तौर पे कहा जाए कि ये लोगों को कोविड-19 की आपदा, ये महामारी है, उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए, इन सब के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं NYK के माध्यम से। संजय साहब, आपने बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए IIT रुड़की ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। इस बारे में हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने प्रोफेसर कमल जैन से बात की। उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान बहुत कम समय में हो सकेगी। ऐप में वो एक्सरे इमेज लोड की जाएगी और वो तुरंत रिजल्ट दे देगा। तो उस पर कितना खर्च आएगा, कैसे हर आदमी यूज कर सकता है या केवल प्रोफेशनल यूज कर सकते हैं? कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ये फायदा प्रोफेशनल का, ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, में ज्यादा है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ एक्सरे में ही एक जरा सी कॉस्ट लगा के उसमें ही काम हो जाएगा। तो अभी जो कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है और दवाएं विकसित नहीं हो पाई अभी, कोविड संक्रमण को रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। उसमें एक बड़ी टेक्नोलॉजी यह भी है, एक आम आदमी की भाषा में कहें, जैसे मान ली मैं एक आम आदमी हूं अगर, और मैं आपने डेवलप किया है, उसके बारे में जानना चाहूँ तो क्या बताएंगे आप? इसमें ये बता सकते हैं बस कि जैसे आप एक्सरे करा के उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास, और वो बताता है कि इसमें क्या हुआ है, तो अब ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता सकता है। आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा इसका। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी, इसके बहुत बहुत। और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित न हो, इसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसके तहत बच्चों को गूगल DEO, वेबएक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप वीडियोज के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। चंपावत जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी RC पुरोहित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान छात्र छात्राओं की पढ़ाई न प्रभावित हो, इसके लिए शिक्षकों की ब्लॉक स्तर पर समन्वय समिति बनाई गई है और अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने पूर्व में ही, जैसे कि निदेशालय से हमें निर्देश मिले थे, और विभागीय निर्देशों के क्रम में हम लोगों के स्वयं के द्वारा ब्लॉक स्तर पर समितियां टाइप की या उन लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया है टीचर्स का, और टीचर्स विषयवार अपना व्हाट्सएप के माध्यम से वेबएक्स जो है, DEO जो आपकी वेबसाइट है, उनमें जाकर के जो हमारे सरल से सरल और सुगम से सुगम पढ़ाने की तकनीकी अपनाई जा सके, उस संबंध में हम लोगों ने सभी को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने भी कतिपय टीचरों को बुलाया था, उनके कार्यालय में हम लोग गए और इसकी जानकारी दी गई है। उसके बाद हमने यहाँ टीचरों को बुलाने के पश्चात वर्तमान समय में हमारे प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर, हाई स्कूल और इंटर स्तर पर जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, उनके द्वारा अपने अपने तजुर्बे के आधार पर जो उनको सुविधाएं सुलभ हो पाती, चाहे वो अपने मोबाइल के माध्यम से हो या अपने वेबसाइट के माध्यम से हो, वो लोग उस पर जुटे हुए हैं और बच्चों तक उस प्रक्रिया के तहत इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए वो लोग शिक्षण कार्य में लगे हुए। जिले में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के कारण उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उन्हें होमवर्क भी दिया जा रहा है। नाम दीपक उप्रेती है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ।
और जो ये वैश्विक बीमारी है कोरोना, इससे हमारे सभी जगह प्रभावित हुई है, लेकिन हमारे कॉलेज और स्कूल बंद हैं और हमें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। हमें इससे गृह कार्य भी मिल रहा है जो हम कर पा रहे हैं और हमारे शिक्षकों द्वारा हमें सही से पढ़ाया जा रहा है। इसमें मेरा नाम रजनी जोशी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा यूनिवर्सल की हूँ। कोरोना आज इतना हो गया है कि सभी स्कूल बंद है और कॉलेज भी बंद है। इस कारण हमारे सारे टीचर हमें घर में ही ऑनलाइन की सेवा करा रहे हैं, जिससे कि हमारी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है। हमें ऑल सब्जेक्टों का ग्रुप बना के सारे बच्चों को ऐड किया है उसमें और हमें ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, जिसमें बच्चों से लेके वृद्धजनों तक सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये था हमारा आज का विशेष अंक। आप सबसे यही अनुरोध कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।